वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी और शहरियत तरमीमी कानून जैसे फैसलों का मुल्क को बरसों से इंतजार था। उन्होंने कहा कि मुल्क के मफाद में ये फैसले ज़रूरी थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर किस्म के दबाव के बावजूद हम इन फैसलों पर कायम रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अवामी रैली से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। महादेव के आशीर्वाद से देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी में, अवधूत बाबा भगवान राम के सानिध्य में, दीनदयाल की स्मृति में मैं काशी के लोगों को, देश के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के लिए काम निरंतर जारी रहेगा। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में कल चकनाला के करीब बर्फानी तोदे की जद में आने की वजह से लापता हुए तालिब इल्म की तलाश आज दूसरे दिन भी जारी रही। वाक़े में जख्मी हुए दोनों तलबा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुरेज में ज़ेरे इलाज है। दोनों जख्मियों की हालत अब मुस्तहकम है। डिग्री कॉलेज गुरेज में फाइनल ईयर का इम्तिहान देने के बाद टंगीथल के तीनों तलबा घर जा रहे थे। इस दौरान चकनाले के करीब बर्फानी तोदे की जद में आ गए। इस वाक़े में आरिफ और इस्माइल नामी तलबा मुआजिज़ाती तौर पर बच गए, ताहम जावेद नामी एक तालिब इल्म आखिरी इत्तलात मिलने तक लापता था। फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से तलाशी कार्रवाई जारी है। गुरेज के कांग्रेस लीडर मोहम्मद इस्माइल लोन ने वाक़े पर दुख का इजहार किया और मुतासर अफराद के साथ इजहार हमदर्दी किया। गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर ने गुरेज के लिए टनल तामीर करने का मुतालबा दोहराया। दिलदोज सानिया यहाँ पे पेश आया है, जिसमें हमारे 3 तुलाब जो अपना इम्तहान ख़त्म करने के बाद गुरेज से तिरेल की तरफ अपने घर लौट रहे थे तो अचानक वो चकनाले में एक बर्फानी तोदे का शिकार हो गए, जिसमें 2 जो स्टूडेंट्स थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, जिनका इलाज मालजा अस्पताल में चल रहा है, और एक अभी भी लापता है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि तिलेल और गुरेज का रोड जो है जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि आवाम को मज़ीद किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कश्मीर में मौसम बेहतर हो रहा है, ताहम आज सुबह श्रीनगर में कोहरा छाया हुआ था। श्रीनगर के मशहूर झील डल का मंजर भी कुछ इसी तरह का था। महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज तक इसी तरह का मौसम रहेगा। उधर वादी में इन दिनों कई सयाह भी मौजूद हैं, वो कश्मीर में इस मौसम से भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। हमारा फर्स्ट ही दिन है तो अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग। अच्छा तो लग रहा है, मौसम बहुत ठंडा है। कश्मीर वगैरह हमने यूट्यूब में ही देखा था और पहले हम लोग गए थे, शिमला वगैरह जाके आए हैं, गैंगटॉक वगैरह जाके आए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है। जनवरी में जो ये जंबर पड़ता है ना, ये 10वीं तारीख को पड़ता है और 20वीं तारीख पड़ता है, इसीलिए इसमें थोड़ा ये धुंधला आता है। इसमें ज़मीन से ही निकलता है ये, और जो ज़मीन से जो जंबर 10 तारीख को पड़ता है ना, इसीलिए वो ऊपर से आता है, वो निकलता है इसको ज़मीन से नीचे। तो मतलब ये इस मौसम में ये धुंध रहती है? धुंध रहता है। पास से धुंध छाई हुई है अभी श्रीनगर के मेन बिजनेस सेंटर लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की धुंध छाई हुई है। और यहाँ पे जो डल लेक पे भी आपने देखा कि किस तरह के जो हालात है। और लेकिन वहीं यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हैं उनका यही कहना है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। हुबली कर्नाटक में गिरफ्तार किए गए 3 कश्मीरी तलबा को पुलिस ने रिहा किया है। मुचलका देने के बाद उन्हें रिहा किया गया। वाज़ेह है कि तीनों पर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करने का इल्ज़ाम है। तालिब, आमिर और बासित नामी ये नौजवान कर्नाटक के KLE इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। इनके हवाले से वायरल हुए एक वीडियो में बासित नामी नौजवान कश्मीरी ज़बान में कह रहा है कि मेरा ताल्लुक सुपूर इलाके से है और मेरे दोस्त आमिर और तालिब हैं।
ویڈیو میں انہیں پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون ضبط کیے گئے ہیں. اسی دوران کالج انتظامیہ نے ان تینوں طالب علموں کو معطل کر دیا ہے. یوں تو جموں کشمیر میں مختلف تعمیرات کھڑے کرنے کے لیے سرکاری اجازت لینی پڑتی ہے، مگر شہر کے مضافاتی علاقے مٹھی میں جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے تعمیر کیے گئے رہائشی فلیٹس کے لیے پولیوشن کنٹرول بورڈ سے کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے. پیش ایک رپورٹ. جموں شہر اور اس کے مضافات میں کسی بھی تعمیراتی کام کے لیے جموں میونسپل کارپوریشن کی اجازت لازمی ہے. کوئی صنعتی ادارہ تعمیر کرنا ہو یا کوئی کثیر منزلہ رہائشی عمارت کی تعمیر ہو، اس کے لیے پولوشن کنٹرول بورڈ سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. ان قوانین کی خود جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اندیکھی کر کے شہر کے مٹھی علاقے میں کئی کثیر منزلہ رہائشی فلیٹ تعمیر کیے ہیں. اس کے لیے پولوشن کنٹرول بورڈ سے کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے. یہ معاملہ جب پولوشن کنٹرول بورڈ کے حکام کی نوٹس میں لایا گیا تو انہوں نے اس کے لیے اجازت نہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے یقین دلایا کہ بورڈ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرے گا. جتنی بھی کنسٹرکشن ہے بی اٹ پرائیویٹ اور گورنمنٹ فار دیٹ میٹر، 20,000 اسکوائر فٹ سے اوپر جس کا پلنتھ ایریا ہے کنسٹرکشن کا، دے آر ریکوائرڈ ٹو ہیو اے کنسنٹ آف دا بورڈ. دیٹ از مینڈیٹری اپون دیم. اور اس کیس میں بیکاز جے ڈی اے از آلسو اے گورنمنٹ آرگنائزیشن، ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ ہم سے اس کے لیے کنسنٹ لیں. تو میں نے یہ بھی اب سنا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے بھی ایکچولی پوزیشن لے لیا. کافی ساری فیملیز ہیو ایکچولی اسٹارٹیڈ سیٹلنگ ان. جتنا ان کو سیویج جنریٹ ہوتا ہے، وی شوڈ نو کہ وہ ٹریٹ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کے لیے سیویج ڈسپوزل کے لیے فیسلٹیز ہیں بھی نہیں ہیں. جو میونسپل ویسٹ وہاں سے نکلے گا، آرگینک ویسٹ نکلے گا، جو دوسرا ریسائکلیبل ویسٹ نکلے گا، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کیا پروویژنس ہیں کہ این جی ٹی بڑی کیئرفلی اور بڑے اسٹرانگلی ڈیل کر رہی ہیں ان میٹرز سے. بورڈ نے بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا تھا میونسپل کمیٹی ادھمپور پہ، جہاں پر جو وہاں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کو 1.4 کروڑ کے آس پاس ڈیمیج پڑا تھا. تو دیٹ کیس از اسٹل رننگ آن سملر لائنز. وی کین پرپوز ڈیمیج اگینسٹ جے ڈی آلسو in case they don't comply with our directions. Then other one, the second option is کہ ہم prosecution proceedings بھی نہیں. ادھر جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مٹھی میں تعمیر ہو رہے رہائشی فلیٹ کئی برسوں سے زیر تعمیر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان فلیٹس کی تعمیر کے لیے پولوشن کنٹرول بورڈ سے اجازت حاصل نہ کرنے کے معاملے کی تحقیقات کی جائے گی. جو کچھ بھی لازمی ہوگا اسے پورا کیا جائے گا. جو کام مٹھی میں فلیٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ کافی پہلے سے عرصے سٹارٹ ہوئے ہیں، اراؤنڈ 5-6 ایئر سے بن رہے ہیں وہ. اور میں نے تو ابھی جسٹ جوائن کیا ہے، تو میں بھی ہماری نوٹس میں آیا یہ بات کہ شاید پی سی بی کی این او سی نہیں ہے، بٹ ڈپارٹمنٹلی ہم لوگوں نے اس کے لیے انکوائری آرڈر کر دی ہے کہ وی ول سی کہ ایوری این او سی از دیئر. اور فیز 2 جو ابھی ہو رہا ہے اس میں ہم انشور کریں گے کہ ایوری این او سی از بیفور ہینڈ اٹ از ٹیکن اینڈ نو سچ تھنگس کم ان لیٹر ان ریکارڈ. ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف سرکاری محکموں کو بھی ایسے معاملات میں جواب دہ بنایا جائے. جہاں کہیں بھی کوئی ایسی تعمیر عمل میں لانی ہو اس کے لیے تمام قانونی اور ضروری لوازمات کو پورا کیا جائے. نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے کومل سنگھ کی رپورٹ. پریسیڈنسی گروپ آف انسٹیٹیوشنز کرناٹک عبدالحامد میموریل ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے سری نگر میں ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا. طلباء کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم سے جڑی شخصیات نے اس پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر جموں کشمیر کے طلباء کو اسکالرشپ کے تعلق سے جانکاری فراہم کی گئی. واضح ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی منسوخی کے بعد یہاں تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں. Group of institutions offer special scholarships for the students from Jammu and Kashmir, and these scholarships are extended for the entire number of years of their study. For example, if it is a undergraduate program, it is given for all 3 years. If it is undergraduate program in engineering, it is offered all 4 years. And if it is a law program, it is offered in the span of all 5 years. ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے طلباء کو سول سروسز کی مفت کوچنگ دینے کے لیے ایک اسکریننگ ٹیسٹ منعقد کیا گیا. 200 سے زائد طلباء نے درخواست دی تھی، جن میں سے 195 طلباء نے امتحان میں شرکت کی. ڈی سی راگھو لانگر کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفس نے اس امتحان کا انعقاد کیا. کوالیفائی ہونے والے طلباء کو الگ سے جانکاری دی جائے گی اور منتخب امیدواروں کی فہرست کو گورنمنٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا. سری نگر میں اب بہت جلد
KFC और पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स देखने को मिलेंगे। हुकूमत जम्मू कश्मीर में सरमायादारों को राग़िब करने के लिए इक़दामात कर रही है। पेश है सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। कश्मीर का वाजवान दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर हमा अक़साम के लजीज पकवान बनते हैं और इनसे लोगों के जायके का भी पता चलता है। कश्मीर में हालिया बरसों में फास्ट फूड का चलन आम हुआ। अब वादी में KFC, पिज़्ज़ा हट के मराकज़ भी देखने को मिलेंगे। मुल्क में कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट काफी मकबूल हैं। ताहम वादी के नामसाइद हालात के तनाजुर में इन ब्रांड्स की यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी थी, लेकिन कश्मीर में बहुत जल्द ये फूड चेन्स अपने यूनिट खोल रहे हैं। कश्मीर के मौलाना आजाद रोड पर KFC और पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स खुलने वाले हैं। साल से 70 से मतलब हमने यहाँ पे काम शुरू किया है। फिर हालात की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया। फिर 2018 में फिर हमने काम असली शुरू किया है 2019 4 अप्रैल से, तब से काम शुरू हुआ है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हो गया है। अब थोड़ा काम बचा है और माल की वजह से थोड़ा यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए ओपन नहीं किया है। आगे इंशाल्लाह देखेंगे कब तक ओपन करेंगे, 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह। KFC इंतजामिया ने उम्मीद जाहिर की कि श्रीनगर में स्टोर खुलने से यहाँ के मकामी अफराद और सयाहों को KFC के लजीज पकवान खाने को मिलेंगे। बेसिकली कश्मीर में चिकन का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को हो गया यहाँ पे 1.5 साल काम करते हुए। तो पहले एयरपोर्ट पे मैं था, तो उसके बाद वहाँ पे जो इतना क्रेज़ है कि क्योंकि वहाँ पे एक ही डिपार्चर पे KFC है, जो अराइवल का कस्टमर है या लोकल कस्टमर है वो वहाँ पे नहीं आ सकता है, अलाउ नहीं होता। तो उस वजह से ये जो KFC खुल रहा है, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा जो क्रेज़ लोगों में है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पे डिलीवरी भी अभी हमने श्रीनगर भी जो ही स्टार्ट हो रहा है, तो डिलीवरी का भी है। 5 किलोमीटर अंदर जो भी एरिया है हम डिलीवरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी कर कश्मीर से बाहर पढ़ाई, तिजारत या किसी और काम से जाने वाले अफराद KFC के शौकीन हैं। अब लोगों को यहाँ पर KFC स्टोर खुलने का बेसब्री से इंतजार है। हम आए थे जानने के लिए कि ये कब KFC कब खुलेगा। हम जब बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जम्मू जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे हम KFC का ये कुछ भी चिकन होता है, कुछ भी होता है, बॉक्स होता है, इसमें से जो ऑफ़र होता है उनका फ़ायदा उठा सकता है। तो इन्होंने खोला है जो KFC और दूसरा जो खोला है, यहाँ आना चाहते हैं जो टूरिस्ट, वो इसीलिए अच्छा होता है। जो यहाँ का माहौल है, जो कल्चर है, वाजमान होता है, वो डिफरेंस होता है, वो किसी जगह में नहीं है जो यहाँ का खाना है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सरमायादारों को राग़िब करने के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की हम्मा जहद तरक्की करने की ख्वाहा है। मल्टीनेशनल ब्रांड KFC जल्द श्रीनगर में अपने ऑपरेशन शुरू करने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें तो कश्मीर में रहे हालात की वजह से यहाँ पे काफ़ी डिले ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन KFC के खुलने के बाद बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके भी यहाँ पे शोरूम्स और स्टोर्स खुलने के लिए बातें की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे सरकार ने कहा है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बाकी जो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ताकि इस जगह के इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेहतर किया जाए, तो वो इस राह में एक संग-मील साबित हो पाएगा। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक़, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में योगा मकबूल होता जा रहा है। इसका सहरा योगा के सीनियर कोच शब्बीर अहमद डार के सर जाता है। शब्बीर डार वादी में योगा के फरोग में सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। पेश है श्रीनगर से परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। इन बच्चों को योगा की तरबियत फराहम कर रहे शब्बीर अहमद डार को शब्बीर योगा भी कहा जाता है, जो कि वादी कश्मीर में योगा के वाहिद प्रोफेशनल कोच हैं। शब्बीर ने साल 1997 में बतौर खिलाड़ी योगा शुरू किया था। शब्बीर ने कई कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुल्क का नाम रोशन किया है। शब्बीर ने योगा साइंस में मास्टर्स किया है और वो सर्टिफाइड कोच हैं। शब्बीर ने अब तक कई सरकर्दा शख्सियात को योगा की तरबियत फराहम की है, जिनमें साबिक वज़ीर आला और गवर्नर भी शामिल हैं। शब्बीर फिलहाल इंडोर स्टेडियम में हर रोज बच्चों को योगा की तरबियत फराहम कर रहे हैं।
शबीर का कहना है कि योगा को किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इसे स्पोर्ट्स की हैसियत से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को दुनिया भर में फरोग देने में नुमाया रोल अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बहुत ही अच्छा हाईलाइट किया, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला और अच्छी मैसेज गई लोगों के कि योगा जो है सबको करना चाहिए, इसमें कोई धर्म का कोई कास्ट का कुछ नहीं है। योगा इज़ मेंट फॉर ऑल। योगा का मतलब है जोड़ना, मिलाना, बैलेंस करना। तो इसमें कौन सी बात है कि आप योगा नहीं कि सांस लेने में, सांस लंबा लेने से क्या होता है? सांस लंबा लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, VO2 max बढ़ता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। तो वो चीज़ें हैं, या आसन कोई भी करे उसके अलग से थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो इसमें सबको साथ देना चाहिए। शबीर के तरबियत याफ्ता कई खिलाड़ियों ने रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया है और गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हैं। मेरा सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इन्होंने मेरे को ट्रेन किया, जो सिखाया, नेशनल लेवल पे भेजा, compete करवाया और आज इस लेवल पर हम अभी तक यहाँ पे इस लेवल पर पहुँचे हैं कि हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है। नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेला है, मैंने गोल्ड निकाला है इंटरनेशनल में और ओपन नेशनल में खेला है मैंने। तो हम बाकी बच्चों से भी यही करते गुजारिश कि आप भी यहाँ पे आओ, आप अपनी खामी यहाँ पे दिखाइए। और ये बहुत अच्छी गेम है योगा में। इसमें अपने आप को फ्लेक्सिबल होता है इंसान, वो किसी पे में दर्द नहीं होता है। शबीर डार का कहना है कि योगा को बतौर खेल फरोग देने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसके बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अगर बच्चा मेरा यहाँ से जाता है, एक नेशनल खेल के 2 साल ट्रेनिंग करता है, वो कल योगा टीचर बन सकता है। योगा में आगे जाके बहुत सारी कंट्रीज़ में मेरे बच्चे गए हैं, तो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो थोड़ा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। मेरी एक सजेशन है कि योगा जो है ये ग्रास रूट लेवल पे करना चाहिए और यहाँ की जो भी फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको एक ओरिएंटेशन कोर्स देना चाहिए, ताकि वो अपने स्कूलों में इसको बाज़ाब्ता तौर पे इंट्रोड्यूस करें। योगा में सेहत के लिए बेशुमार फवायद हैं। किसी मजहब से जोड़ते हुए इससे गुरेज करने के बजाय बतौर खेल इसे अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का सब जिला त्राल आबी वसाइल से माला माल है। इन आबी वसाइल में मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ भी पाई जा रही हैं। कस्बे के नाला नारस्तान, लामनाला और पनीर डैम में रेनबो नामी मछलियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों का कहना है कि ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है और अगर सरकार चाहे तो इलाके को सियाहत के नक्शे पर लाया जा सकता है। महकमा फिशरीज़ के अफसरान का कहना है कि महकमा इन इलाकों को ज़्यादा तरजीह दे ताकि यहाँ फिशरीज़ के साथ साथ सियाहत को भी फ़रोग़ मिले। महकमे के डायरेक्टर ने इन नालों में मछलियों की स्टॉकिंग की, इसकी वजह से मछलियों की तादाद में इजाफा होगा। सर यहाँ पे नंबर 1 तो नेचुरली यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे सब अच्छा सा दिख रहा है। और सर जितने भी लड़के यहाँ पे आते हैं सबका ये मानना है कि भाई हम तो मतलब ऑल ओवर इंडिया सब जगह घूमे हुए हैं, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की मतलब फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने ऐसी फैसिलिटी रखी हुई है यहाँ पे कि हमें सर हट मिला है बैठने के लिए। और सर नंबर 2 क्या है कि यहाँ पे फ़िश फांड जो है हमारा दिल सर खुश हो जाता है यहाँ की मछलियाँ देख के, यहाँ का क्लाइमेट देख के। सर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम जो हमारा फिशरीज रेगुलेशन एक्ट उसके थ्रू ये एक क्लासिफाई हुई है ट्राउट स्ट्रीम नारिस्तान। तो इसमें ये स्पेसिफिकली एंगलर्स के लिए जो शौक होता है उनको फिशिंग के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ खुशगवार लम्हात गुजारते हैं दुनिया की मसरूफियात से निकल के। तो उनको लगता है कि हम बिल्कुल नेचर के क्लोज हैं, तो यहाँ पे वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाती है। हमारे जो है एंगलर्स जो आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आते हैं यहाँ पे एंगलिंग के लिए। उनका मकसद होता है, मुद्दा मकसद यही होता है कि एंगलिंग करें हमें, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के बड़े बेहतरीन जो है ब्यूटीफुल एंगलिंग स्पॉट्स हैं और वो जो हैं वो इसको लाइक करते हैं। तो इसीलिए इस वजह से हम ये जो है स्टॉकिंग करते हैं। पिछले 10 साल से हमने जो है 10 साल से इस नारिस्तान स्ट्रीम को हमने फिशरीज़ में फैलाया और यहाँ पे जितने भी एंगलर्स आते हैं वो बड़े खुश होकर लेते हैं, निकलते हैं, क्योंकि उनको साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जो जितना उनका वो बैग लिमिट होता है, यानी 6 मछली उनको पकड़नी होती है, वो बिल्कुल वो कम टाइम में जो है वो हासिल करते हैं इस स्ट्रीम से। जो ट्राउट स्ट्रीम है नारिस्तान में भी है, लाम एरिया है, आरीपल स्ट्रीम है,
इसमें बड़ी कैपेसिटी है रेनबो ट्राउट डेवलप होने की। पहले आज से पहले 5-10 साल जब हमने ये स्ट्रीम डेवलप की, आजकल बहुत सारे लोग एंगलर्स या इस स्ट्रीम में, लाम स्ट्रीम में भी आते हैं, नारस्तान स्ट्रीम में भी आते हैं। 11 साल के तवील वक्फे के बाद बांडीपुरा का ग्रिड स्टेशन आखिर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते इस ग्रिड स्टेशन को कमीशन किया जाएगा। 111 टावर तामीर किए गए हैं और बादामपुरा गांदरबल से पतुशे ग्रिड स्टेशन तक 132 किलो वोल्ट डबल सर्किट लाइन बिछाई गई है। ग्रिड स्टेशन कमीशन होने के बाद बांडीपुरा में बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। ग्रिड स्टेशन और तरसीली लाइन के मुआयने का काम शुरू हो गया है। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने अगले कुछ दिनों के लिए तरसीली लाइन के आसपास आबाद लोगों को चलने फिरने में एहतियात बरतने की अपील की है। सैटरडे, संडे और मंडे को इसकी इंस्पेक्शन डिवीजन जो है पीडीडी को इसकी इंस्पेक्शन करेगी। देन ऑन ट्यूसडे ट्रांसमिशन डिवीजन जो है वो उसके टेस्ट चार्ज करेंगे। तो होपफुली वेडनेसडे तक हमारी ये टेस्ट चार्ज भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लाइन हमारी फंक्शन हो जाएगी। इस सिलसिले में मेरी लोगों से गुजारिश भी होगी जो एरियाज इस ट्रांसमिशन लाइन के अलाइनमेंट के पास आ रहे हैं कि वो अगले कुछ दिनों में थोड़ा एहतियात से काम लेंगे। टावर जो ट्रांसमिशन लाइन के उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। जब टेस्ट चार्ज होगा तो बेहतर होगा कि लोग ज़रा अपने आप को मुहतात रखें ताकि